वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाती। अभी भी बेचारे मैं 10-9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ, और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली की उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं, जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही है, किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहां भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल जरूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें, ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहन। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं।